हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्यूबरनेट्स की इस सीरीज में हम हाफ वे पे पहुंच चुके हैं। हमने इस सीरीज को लगभग आधा कंप्लीट कर चुके हैं और अब तक हमने इस सीरीज में क्या क्या पढ़ा, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी क्लाउड नेटिव और कंटेनराइजेशन के इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने समझा था, पढ़ा था क्लाउड नेटिव क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्लाउड नेटिव लैंडस्केप क्या है, सेटिंग अप द लर्निंग एनवायरनमेंट जिसमें हमने प्रैक्टिकल अप्रोच ली थी, जिसमें हमने क्यूब सीटीएल मिनी क्यूब इन सबको हमने डिप्लॉय किया था अपने सर्वर पे, उनका इंस्टॉलेशन देखा था। इसके बाद हमने डॉकर कंटेनर्स के बारे में पढ़ा था, डॉकर एंड कंटेनर फंडामेंटल। हमने समझा था कि डॉकर की ज़रूरत क्यों है, डॉकर इतना फेमस क्यों है, सभी लोग डॉकर क्यों सीखना चाह रहे हैं, डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, उनको बिल्ड कैसे करते हैं, कंटेनर मैनेजमेंट क्या है, एंड डॉकर रजिस्ट्रीज क्या है, जिसमें प्राइवेट पब्लिक रजिस्ट्री पे बात की थी। डॉकर कंपोज पे भी हमने बात की थी। एक बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट हमने समझा था बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन टीम। एंड लास्टली फिर हमने शुरुआत किया था मेन टॉपिक, जो कि हमारा क्यूबरनेट्स आर्किटेक्चर एंड की कंसेप्ट से। इसमें हमने समझा था क्यूबरनेट्स क्या होता है, आखिर ज़रूरत क्यों है। हमने देखा था कि डॉकर का अगर हमें यूज़ करना है, कंटेनर का हमें एफिशिएंट यूज़ करना है, तो हमें क्यूबरनेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देन क्यूबरनेट्स के कोर कंपोनेंट्स क्या है, जिसमें दो कोर कंपोनेंट्स है, एक मास्टर प्लेन था, एक वर्कर प्लेन था। मास्टर कोई भी ऑर्डर दे रहा था, वर्कर उसको कंप्लीट करके दे रहा था। क्लस्टर सेटअप ऑप्शन में हमने देखा था कि कैसे हम क्यूबरनेट्स का क्लस्टर सेटअप करते हैं। बेसिकली हमें अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है क्यूबरनेट्स के, तो उसके लिए क्यूबरनेट्स प्लेग्राउंड वगैरह जैसे ऑनलाइन साइट मिल जाएंगे आपको। एंड अगर हमें अपने सर्वर में क्यूबरनेट्स की प्रैक्टिस करनी है या फिर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उसके लिए मिनी क्यूब है, क्यूबिडियम है, माइक्रो केएटएस है, काइंड है। ये चार तरह की चीज़ें हैं, या ये चार तरह के टूल्स हैं, जिससे आप अपने लोकल में, अपने सर्वर में क्यूबरनेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हम अपनी कैसे अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं क्यूबरनेट्स के थ्रू। क्लाउड में, जो कि मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, एडब्ल्यूएस है, गूगल है, अज्योर है, इन्होंने अपनी मैनेज क्यूबरनेट सर्विस दी है। एडब्ल्यूएस की जो मैनेज क्यूबरनेट सर्विस थी वो ईकेएस थी, डेट इज इलास्टिक क्लाउड इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस। एंड अज्योर की जो सर्विस थी वो एकेएस थी, अज्योर क्यूबरनेट सर्विस। और गूगल की आई थिंक सो जेकेई है, गूगल क्यूबरनेट्स इंजन। इसमें हमने डिटेल में प्रैक्टिकल किया था, हमने सेटअप करके देखे थे क्यूबरनेट्स क्लस्टर काइंड से, माइक्रो केएटएस से, एंड आई थिंक मिनी क्यूब से। और इन द क्लाउड इन्वायरमेंट हमने क्लस्टर सेट किया था ईकेएस के ऊपर, जिसमें हमने दोनों तरह देखे थे, कैसे हम कंसोल के थ्रू और लाइक अपने कमांड लाइन से भी क्लस्टर को सेट कर सकते थे। उसके बाद हमने बहुत सारा बेसिक्स कवर कर लिया था अपने क्यूबरनेट्स के ऊपर, और हम मूव कर गए थे क्यूबरनेट्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमने समझा था कि आखिर ऑब्जेक्ट्स है क्या। ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है, जैसे कि एक पॉड, पॉड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो उसी की तरह के बाकी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं क्यूबरनेट्स में, जिसमें डिप्लॉयमेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, स्केलिंग एक ऑब्जेक्ट है, सर्विस एक ऑब्जेक्ट है, नेटवर्किंग भी एक ऑब्जेक्ट है। ये है क्या, इसके बारे में हमने डीप टाइप डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं इस कोर्स की, तो पहले आप उनको फिनिश करिए, क्योंकि ये सारे का सारा कोर्स एक दूसरे से इंटरलिंक है। हमने लाइक नेम स्पेस के बारे में भी पढ़ा था। और फिर लेटर ऑन हम मूव कर गए थे स्टोरेज कॉन्फ़िग एंड सीक्रेट्स पे, जिसमें हमने देखा था कि लाइक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होती हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स क्यों ज़रूरी है। परसिस्टेंट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नकेश, ये हमें प्रिवेंट करनी करती हैं हमारे डेटा लॉस के एप्लीकेशन के। सपोज करो कोई एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चल रही है और कंटेनर लाइक डेड हो गया, क्रैश हो गया किसी भी वजह से, तो उसका डेटा कहाँ जाएगा। तो वहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं। देन कॉन्फिग मैप्स के बारे में पढ़ा था, सीक्रेट्स के बारे में पढ़ा था। सीक्रेट में हमने लाइक एडब्ल्यूएस सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था, एडब्ल्यूएस सीक्रेट मैनेजर के बारे में डिस्कस किया था। एंड लास्टली हमने डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में भी काफ़ी अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में कैसे हम बैकअप वगैरह ले सकते हैं अपने जो एप्लीकेशन वगैरह चल रही है, इन सब का। तो सो फार हम लगभग क्यूबरनेट्स के इस सीरीज को आधा खत्म कर चुके हैं, और आज हम जो आगे करने वाले हैं वो है कंटेनराइजेशन। जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे और देखेंगे सीआई सीडी
के थ्रू कैसे हम काम करते हैं कंटेनर्स के साथ और कैसे हम एक एप्लीकेशन को एंड टू एंड डिप्लॉय करते हैं बाय यूजिंग द CI/CD पाइपलाइन। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है वो हमारा CI/CD है। CI/CD है, दैट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और कंटेनराइजेशन, कंटेनराइजिंग एप्लीकेशंस। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ये हमने आई थिंक सो इसमें हमने डॉकर कंपोज में देखा था कैसे हम डॉकर फाइल लिखते हैं और डॉकर कंपोज फाइल लिखते हैं। तो आज हम उसको एक बार और बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। बेस्ट प्रैक्टिस इन CI/CD इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो होगा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस क्या था, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में समझा था। इसमें मोनोलिथिक पे सारी एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे बनी थी और माइक्रो सर्विस में हम लाइक एप्लीकेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे थे। तो माइक्रो सर्विस के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है एक डॉकर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करना है हमको। एंड ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल, हम डॉकर फाइल को कैसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे हम उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, सिक्योरिटी बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको और ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। डॉकर कंपोज फॉर माइक्रो सर्विस, डॉकर कंपोज क्या होता है ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार हम उसको और रिवाइज करेंगे और कैसे ये लाइक वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। एंड फाइनली हम मूव कर जाएंगे अपने CI/CD के ऊपर। यहाँ पे CI/CD विद गिटहब एक्शंस लिखा है, लेकिन हम CI/CD के लिए जो मेन टूल है वो जेंकिंस है। लाइक मोस्ट ऑफ द जेंकिंस बहुत ज़्यादा फेमस है, हर जगह यूज़ भी होता है और एक लाइक बेस टूल के लिए सबसे ज़्यादा एक एफिशिएंट टूल माना जाता है। लेकिन जो बहुत सारे टूल्स भी हैं CI/CD के लिए, जैसे कि अगर हम सिर्फ ओपन सोर्स टूल की बात करें उसमें गिटहब एक्शंस आ गया आपका सबसे पहला, एंड देन सर्कल CI है आपका, गिटलैब CI है और ऑफ कोर्स जेंकिंस है। अगर क्लाउड में हम बात करें तो AWS के पास कोड पाइपलाइन है, अज्योर के पास अज्योर डेवऑप्स एक खुद का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अज्योर पाइपलाइन करके उसका भी टूल है। तो CI/CD के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो खुद एक जेंकिंस है। और CI/CD बेसिकली होता क्या है, पहले तो हमें इस चीज़ को भी समझना है, इसको भी बहुत अच्छे से हम देखेंगे। एंड गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो, ये गिटहब एक्शंस की एक वर्कफ्लो फाइल है। इसको इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे कैसे हम गिटहब एक्शन या जेंकिंस या सर्कल से किसी का भी वर्कफ्लो लिख सकते हैं। हाँ, और उसे कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ये आगे का टॉपिक है। एंड लास्टली हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा और हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइक हमें क्या चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए, कैसे हमें अच्छे से काम करना चाहिए अपने CI/CD का यूज़ करके एंड कंटेनराइजेशन परफॉर्म करके। ओके, सो यही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर माइक्रो सर्विसेज। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंटेनराइजेशन, इसको समझने से पहले एक बार जरा हम पढ़ते हैं कि इमेजेस को हम बनाते कैसे हैं, कंटेनर के थ्रू या फिर डॉकर फाइल के थ्रू। सो डॉकर फाइल के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, जो डॉकर फाइल के अंदर सबसे पहले हमें एक बेस इमेज लेनी पड़ती है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम उबंटू लेटेस्ट, ये लाइन क्या करेगी, हमारी उबंटू की एक लेटेस्ट इमेज को पुल करके लाएगी डॉकर हब से। Every container image start with a base image like Alpine, Ubuntu or Node. This base image provide the necessary environment OS libraries for your application. ये base image क्या करेगी, एक environment देगी हमारे पूरे container को, like एक operating system देगी और उसके कुछ environment variables और libraries वगैरह provide करेगी। इंस्टॉल डिपेंडेंसी, सेकंड काम क्या होता है एक डॉकर फाइल जब हम लिखते हैं, इफ योर एप्लीकेशन नीड एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी इंस्टॉल डैम इन द इमेज, यूज रन कमांड टू इंस्टॉल पैकेजेस। हमें अपने लाइक अभी हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, उबंटू का इन्वायरमेंट है, उबंटू के इन्वायरमेंट में हमें अपनी एप्लीकेशन चलानी है तो उसके पास लाइक डिपेंडेंसीज तो होनी चाहिए। अगर हम कोई नोट जेएस की एप्लीकेशन चला रहे हैं तो नोट जेएस के लिए जो एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो डिपेंडेंसीज होनी चाहिए। तो ये सब अगर हमें लेके आनी है अपने कंटेनर के अंदर तो उसके लिए हम रन कमांड का यूज़ करते हैं, यूज़ रन कमांड टू इंस्टॉल पैकेजेस।
और इसे कैसे चलाते हैं, लाइक अगर हमें कोई भी चीज़ कंटेनर के अंदर रन कमांड चलवानी है तो रन कमांड का यूज़ करना है। तो सिंपल इसे रन लिखना और उसके आगे लिखना है apt get update एंड apt get install python 3। तो ये क्या करेगी, जब कंटेनर बनेगा उसे एक उबंटू का इन्वायरमेंट मिलेगा, और उबंटू के इन्वायरमेंट मिलने के बाद उसमें जो पहली कमांड जो कमांड चलेंगी कंटेनर बनने के बाद वो चलेगी apt get update एंड apt get install python 3। तो एक python 3 अगर python की एप्लीकेशन है तो जो बेसिक डिपेंडेंसी है डेट इज कि उसमें एक python इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये कमांड python भी इंस्टॉल करके लाके देगी। देन हमारी जो एप्लीकेशन का कोड जो हमारे सर्वर पे रखा हुआ है उसको कंटेनर के अंदर कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज होता है। तो उसके लिए हमें एक वर्किंग डायरेक्टरी पहले सेट करनी पड़ती है कि कॉपी करके जिस डायरेक्टरी में रखना है वो डायरेक्टरी कौन सी होगी या जो वो फोल्डर कौन सा होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी कमांड चलाएंगे जो कि ये होती है, और स्लैश ऐप हमारी वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी, और हमारा एप्लीकेशन कोड कॉपी होके इस डायरेक्टरी में सक्सेसफुली पेस्ट हो जाएगा। डिफाइन द कमांड टू रन द ऐप। अब सब कुछ हमारा सेटअप हो गया। अब जब हमारा कंटेनर सेटअप हो चुका है तो कंटेनर में जो एप्लीकेशन है उसको चलाने के लिए जो कमांड्स रन करनी होंगी वो सीएमडी या एंट्री पॉइंट के थ्रू हम रन कर सकते हैं। सीएमडी क्या होता है, एंट्री पॉइंट और सीएमडी में क्या डिफरेंस है, दोनों लगभग सेम है। बट लाइक अगर आप प्रियोरिटाइज करना चाह रहे हैं कमांड को कि मेरी पहली कमांड यही चलनी चाहिए, तो वहाँ हम एंट्री पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारी डॉकर फाइल जब कंप्लीट हो जाए तो उसको बिल्ड करने के लिए जो कमांड है वो है डॉकर बिल्ड हाइफन टी, अपने जो भी एप्लीकेशन उसका नाम और साथ में उसका टैग। और ये डॉट क्या करेगा, ये डॉट बेसिकली आपकी करंट डायरेक्टरी में जो भी उसे डॉकर फाइल के नाम से फाइल मिलेगी उसको उठा के वो बिल्ड करना शुरू कर देगा। दिस क्रिएट एन इमेज, तो डॉकर फाइल से क्या बना देगा, एक इमेज बना देगा, और इमेज से हम फर्दर कंटेनर चला सकते हैं, उसके पोर्ट को एक्सपोज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को लाइक व्यू करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में। तो ऐसे हम डॉकर फाइल से एक इमेज बनाते थे, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया है मैंने। हाँ, उसके बाद अब ये जो डॉकर फाइल हमने बनाई है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए कि लाइक डॉकर फाइल का साइज रिड्यूस हो जाए, उसको डिप्लॉय करना और ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो इसको करने के लिए जो एफिशिएंट वे है, सबसे पहला जो वे है डेट इज़ द यूज़ ऑफ मिनिमल बेस इमेज। जो हमने यहाँ पे बेस इमेज ली थी उबंटू की, इसको हमें लाइक कोई मिनिमल इमेज उठानी है जिसमें हमारी अल्पाइन की जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनका साइज कम होता है। लाइक उबंटू की इमेज का साइज अगर 1-2 GB है तो अल्पाइन की इमेज का साइज कम होके वही आपका 200 से 300 MB आई थिंक रहता होगा। चूज अ स्मॉल एंड लाइट बेस इमेजेस लाइक अल्पाइन और डेबियन स्लिम इंस्टेड ऑफ उबंटू of heavy ones like Ubuntu. This reduces the image size and improves security by having a fewer unnecessary package। इससे सिर्फ इमेज का साइज रिड्यूस नहीं होता बल्कि एक सिक्योरिटी का भी लाइक इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बहुत बड़ी इमेज होगी तो बहुत सारे उसमें अननेसेसरी पैकेज होंगे तो वो सिक्योरिटी रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अगर छोटी इमेज होगी तो रिक्वायर्ड चीज़ें ही होंगी उसके अंदर, और हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो हम बाद के इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर बाद के हम कॉपी वगैरह कर सकते हैं अपने सर्वर से या फिर इंटरनेट से। तो ये सिक्योरिटी को भी एक तरह से हमारा इंक्रीज करती है। ऑप्टिमाइज लेयरिंग एंड कैशिंग। लेयरिंग एंड कैशिंग क्या होता है बेसिकली, लेयरिंग लेयरिंग क्या है कि जो जितने भी हमने यहाँ पे कमांड्स लिखी हैं फ्रॉम उबंटू से लेके रन कमांड वर्किंग डायरेक्टरी, ये सब एक लेयर बना देंगे। लेयर का मतलब क्या है कि पहले लाइक इनको आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए पहली मंजिल ये है, दूसरी मंजिल ये है, तीसरी मंजिल ये है। तो अगर आपने पहली मंजिल बना लिया एक बार और कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसा तो है नहीं, और दूसरी मंजिल में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ एरर आ जाता है, अगर हम कंटेनर एक कोड की बात करें कुछ एरर आ जाता है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पहली मंजिल तोड़ के दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस जो पहला फ्लोर था उसमें तो कोई एरर आया नहीं है कि वो तो मस्त बन चुका है। तो लेयरिंग एक ऐसा ही है कि पहले मैंने एक लेयर बना दी, अब इसमें कोई एरर नहीं है तो मूव टू नेक्स्ट लेयर या मैं कहूँ नेक्स्ट फ्लोर, तो वो फ्लोर हम बनाएंगे और उस फ्लोर के बाद नेक्स्ट फ्लोर बनाएंगे। तो अगर गलती से कोई भी एरर आता है तो और दोबारा हमें बिल्ड करना पड़ता है, तो लेयरिंग क्या करेगा कि बाकी जो पहले से लेयर्स बनी हुई हैं उनको एज इट इज कॉपी कर देगा, और जो नया काम होगा वो उसी लेयर से स्टार्ट होगा जहाँ पे वो एरर आया था।
इसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया अपने डॉकर वाली वीडियो में। कैशिंग क्या होता है बेसिकली, कैशिंग वो स्टोर करके रखता है अपनी चीज़ों को। अरेंज कमांड टू टेक एडवांटेज ऑफ डॉकर लेयरिंग कैशिंग, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज बिफोर कॉपिंग कोड सो दैट स्मॉल कोड चेंजेस डोंट इनवैलिडेट द कैशे। ओके, तो कैशिंग और लेयरिंग को अगर आपको समझना है तो आप डॉकर वाली वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से समझना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसे डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो की लेंथ पड़ेगी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा अगर इसको हम पढ़ने बैठे। देन और क्या क्या कर सकते हैं हम अपनी इमेज को एफिशिएंट बनाने के लिए, वो है मल्टी स्टेज बिल्ड का यूज़ कर सकते हैं। मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है? बेसिकली बिल्ड ओनली व्हाट इज नेसेसरी एंड डिस्कार्ड अननेसेसरी फाइल्स यूजिंग मल्टी स्टेज बिल्ड। सपोज करो हम कोई एक फाइल बना रहे हैं, कोई कोई एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उसमें जो कंटेनर चल रहा है उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अब मुझे वो चाहिए नहीं तो और उसे मुझे हटाना है, तो अब मैं उसे कैसे हटाऊं? तो उसके लिए हम मल्टी स्टेज बिल्ड का यूज़ करते हैं। मल्टी स्टेज बिल्ड क्या करेगा, ये बेसिकली एक डेमो कंटेनर बनाएगा और उस डेमो कंटेनर से एक और कंटेनर बनाएगा, और उस डेमो लाइक जो जो मेरा जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है उससे जो रिक्वायर्ड डेटा होगा उसको मेरा कॉपी कर लेगा दूसरे कंटेनर में। और उससे होगा क्या, जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी मुझे वही मिलेंगी, और जो पुराना वाला कंटेनर होगा उसको डिलीट कर देगा। एक बार मैं और समझाता हूँ, आई थिंक को समझ नहीं आया होगा। जस्ट वेट अ मिनट। तो डै तो ये क्या करेगा, हाँ मल्टी स्टेज बिल्ड, सपोज करो आपका एक एक कंटेनर C1 होगा और एक कंटेनर आपका C2 होगा। तो C2 एक C1 कंटेनर में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन के कोड वगैरह पड़े हैं और फालतू की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैं वो फालतू की चीज़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि वो क्या कर रही है, मेरे साइज को इंक्रीज कर रही है और मेरे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा रही है। तो इस C1 से इस C2 में मैं चीज़ें कॉपी करूँगा। और इस C1 से C2 में जो C2 कंटेनर है इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें ही कॉपी करूँगा, और बाद में इस C1 को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये दो कंटेनर बनेंगे, लेकिन एक कंटेनर का डेटा दूसरे में जाएगा और ये कंटेनर बाद के क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरा जो कंटेनर 2 है जिसमें लाइक अभी मैंने एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ओके, this is especially useful for combined languages like Go and Java. Okay, builds only what is necessary and discards unnecessary file using multi-stage build. तो करता क्या है भाई, नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं उसको कॉपी कर देगा और अननेसेसरी फाइल को हटा देगा, और ये उसकी कमांड है। तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में चीज़ों को कॉपी करने की, आप इसको देख सकते हैं। This keeps the final image small and fast by removing build dependencies. Of course जो हमारी फाइनल इमेज होगी वो क्या होगी, छोटी होगी और ज़्यादा फास्ट भी होगी और ज़्यादा सिक्योर भी होगी। Remove unnecessary files. Avoid adding unnecessary files like log, node modules, build artifacts of the image. अब लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा unnecessary फाइल है, एक तो हमने मल्टी स्टेज बिल्ड से भी ये काम कर लिया है, बट अगर हमें वैसे हटानी है तो जो हम एक फोल्डर बना लेंगे, डॉट डॉकर इग्नोर क्या करेगा, जो भी लाइक बेकार की फाइल्स है मैं उसको डॉट डॉकर इग्नोर में कर दूंगा, तो जब भी मेरा कंटेनर बनेगा तो इन फाइल्स को काउंट नहीं किया जाएगा। ये सिंपल है, डॉट गिट इग्नोर जैसा। अगर आपने थोड़ा बहुत गिट के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी एक फोल्डर आता है डॉट गिट इग्नोर। तो डॉट डॉकर इग्नोर भी सेम है, ये क्या करेगा, उन फाइल को एक्सक्लूड कर देगा जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लॉग्स फाइल हो गई, नॉट मॉड्यूल्स फाइल हो गई, या इमेज का आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो गए। ओके, जैसे कि अगर हमें किसी भी फाइल को डॉट डॉकर इग्नोर में डालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उस फाइल का नाम डालना है और साथ में क्या करना है, एक डॉट लगा देना है। तो उससे होगा क्या, जो वो मेरी फाइल होगी वो सीधे कहाँ पे चली जाएगी, वो डॉट डॉकर इग्नोर में चली जाएगी, और बिल्ड के टाइम पे वो काउंटेबल नहीं होगी। दिस मेक्स द इमेज क्लीनर और मोर सिक्योर, और इससे भी इमेज हमारी क्या हो गई, और ज़्यादा क्लीन हो गई। रन एज अ नॉन यूजर। ट्राई करो कि डॉकर में जब हम ट्राई कर रहे हैं उसे नॉन रूट यूज़र से ही रन करें, क्योंकि अगर हम रूट यूज़र के साथ अगर चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, डॉकर को परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए लाइक रूट यूज़र के पास सारी परमिशंस होती हैं। तो वो एक सिक्योरिटी ब्रीच जैसा होगा कि हम डॉकर फाइल को डॉकर की हेल्प से बिल्ड कर रहे हैं और डॉकर जो है वो रूट के साथ काम कर रहा है।
तो जो रूट है वो उसके पास हमारा पूरे सर्वर का एक्सेस होता है, तो डॉकर के पास भी हमारे पूरे सर्वर का एक्सेस हो सकता है। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि डॉकर को एज अ नॉन रूट यूजर हमें रन करना चाहिए। ओके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नया यूज़र बनाना होगा और उस यूज़र को डॉकर के ग्रुप में डालना होगा, और जिससे पता चलेगा कि वो यूज़र है वो डॉकर के साथ काम कर सकता है, डॉकर को पता चलेगा, और तब हम विदाउट रूट भी हम डॉकर को आसानी से रन कर सकते हैं। यही सब चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी इमेजेस को क्या बना सकते हैं, अपनी इमेजेस को छोटा बना सकते हैं, स्मॉलर बना सकते हैं, फास्टर बना सकते हैं, और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हाँ, व्हाट आर लेयर्स इन डॉकर, लेयरिंग क्या होती है, लेयर के बारे में क्या होता है, कैशिंग क्या होती है, ये भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, और ये कैसे हेल्प करती हैं। ओके। व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? जस्ट वेट अ मिनट। ओके, हाँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर हमें पता है क्या होता है, लाइक अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैंने वो इमेज हटा दी है एक्चुअली। तो अगर मेरी एक फेसबुक की एप्लीकेशन है, एक फेसबुक की एप्लीकेशन है, उस फेसबुक की एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस हैं, लाइक एक तुम्हारा फीड है, एक तुम्हारा न्यूज़ फीड है जिसमें डेली पोस्ट वगैरह आती हैं, एक तुम्हारा लाइक स्टोरी सेक्शन है, एक तुम्हारा पोस्ट का सेक्शन है, एक तुम्हारा वीडियो का सेक्शन है, तुम्हारा वीडियो का सेक्शन है। अगर हम पहले के टाइम में जो एप्लीकेशन बिल्ड होती हैं, वो सारे के सारे ये सेक्शन है, ये सब एक ही मैं कहूँगा एक ही सर्वर पे होते थे। अगर गलती से वो सर्वर में कोई भी दिक्कत आई, या कोई भी एक पर्टिकुलर पेज में कोई दिक्कत आई, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो सकती थी। बट माइक्रो सर्विस ने क्या किया, माइक्रो सर्विस ने इन सब चीज़ों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर मैं सिर्फ डॉकर एज अ डॉकर की बात करूँ, डॉकर की हेल्प से आपके समझाऊं, तो माइक्रो सर्विस ने क्या किया, एक फीड का कंटेनर अलग बना दिया, एक स्टोरी का कंटेनर अलग बना दिया, एक पोस्ट का अलग बना दिया, एक वीडियोस का कंटेनर अलग बना दिया, और इनके बीच नेटवर्किंग सेट कर दी कि आपस में इंटरनली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और लाइक किसी भी तरह से अगर एक फीड वाला कंटेनर डाउन होता है तो बाकी तीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि कंटेनर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड रहते हैं। तो माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर बेसिकली यही है कि सब चीज जितने भी एक एप्लीकेशन में है उसको अलग अलग सर्विसेज में तोड़ दो, माइक्रो सर्विस में तोड़ दो, और उनके बीच में नेटवर्किंग सेट कर दो, और इससे क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन है उसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा स्टोरेज चाहिए और इसको कम स्टोरेज चाहिए, तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। पहले जब सब एक ही चीज़ में चल रहा था, और तो इसके लिए डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था कि स्टोरेज कितनी देनी है, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं हो पा रहा था। अगर आपको माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर को और अच्छे से समझना है, तो अगेन मैं आपको बोलूंगा मेरी डॉकर वाली वीडियो देख सकते हैं, जो आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको मिल जाएगी। वापस चलते हैं अपने इस पे। माइक्रो सर्विस इज अ डिजाइन पैटर्न वेयर एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट सर्विस ईच हैंडलिंग अ स्पेसिफिक टास्क। हम अपनी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं इंडिपेंडेंट सर्विसेज में, जो कि क्या कर रही हैं, अलग अलग एक एक टास्क को हैंडल करती जा रही हैं। जैसे कि एक यूजर सर्विस है, एक ऑर्डर सर्विस है, एक डेटाबेस सर्विस है। अगर हम एक सिंपल ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें, तो एक यूजर सर्विस होगी, एक ऑर्डर ऑर्डर दे सकते हो आप, पेमेंट वगैरह कर सकते हो, एंड लास्टली क्या होगी, एक डेटाबेस की सर्विस होगी। तो हमने पूरी एक एप्लीकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि अभी हमने फेसबुक की बात की। Each microservice runs in its own container and communicates other using API। तो हर एक माइक्रो सर्विस अपने अपने कंटेनर में रन करेगी, और उसको दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेट करना है, तो लाइक कैसे करेगी, एपीआई के थ्रू करेगी। एपीआई क्या है, एपीआई बेसिकली कम्युनिकेशन सेट करती हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, या फिर कहीं से भी किसी का भी कम्युनिकेशन, लाइक एक एप्लीकेशन का एक पार्ट ये चल रहा है, यूजर सर्विस ये चल रही है, अब यूजर सर्विस से मुझे कम्युनिकेशन करवाना है ऑर्डर सर्विस पे, तो मैं एक एपीआई का यूज़ करूंगा, या फिर प्री बिल्ड एपीआईज भी होती हैं जो कि क्या करती हैं, कम्युनिकेशन सेटअप करती हैं इनके बीच में। और डॉकर में तो पहले से ही कम्युनिकेशन सेट रहता है, अगर आप डॉकर कंपोज का यूज़ कर रहे हैं।
हाउ डॉकर कंपोज हेल्प इन माइक्रो सर्विस। डॉकर कंपोज क्या है? डॉकर कंपोज बेसिकली अगर हमें सिंगल कंटेनर चलाना है तो डॉकर का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंटेनर चलाने हैं तो हम उसके लिए डॉकर कंपोज का यूज कर सकते हैं। सिंगल कॉन्फ़िगरेशन, all services, front end, back end, database are defined in a single docker compose.yaml। लाइक हाँ, सारी की सारी सर्विसेज एक एप्लीकेशन की, अभी एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड, एक एप्लीकेशन का बैक एंड, डेटाबेस, ये तीनों की तीनों सर्विसेज हम सिंपल एक फाइल में डिफाइन कर देते हैं, जिसको हम डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल कहते हैं। एक YAML फाइल होती है, इसमें हम बता देंगे कि मेरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन यहाँ पड़ी है और इसको ऐसे बिल्ड करना है, बैक एंड की एप्लीकेशन यहाँ पड़ी, इसको ऐसे बिल्ड करना है, और डेटाबेस के लिए पोस्टग्रेस की इमेज उठानी है लेटेस्ट वाली। और जैसे ही हम इन तीनों को एक फाइल में लाइक बंद करेंगे तो इससे होगा क्या, ये तीनों और एक ही कमांड हम चलाएंगे डॉकर कंपोज अब, तो तीनों की तीनों एप्लीकेशन क्या होंगी, रनिंग हो जाएंगी, और इनके बीच एक इंटरनल नेटवर्किंग भी अपने आप सेट हो जाएगी। इजी स्टार्टअप, लाइक रन ऑल माइक्रो सर्विस यूजिंग वन कमांड। अभी जैसे कि मैंने बताया सिर्फ एक ही कमांड चलानी है, डॉकर हाइफन कंपोज अप, तो सारी की सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, अप हो जाएंगी। इससे डॉकर कंपोज से रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था, हाँ, जो कि लाइक जिसमें हमने यही परफॉर्म किया था। एक फ्रंट एंड था, एक डेटाबेस था, जिसमें हमने एक SCM की एप्लीकेशन बिल्ड की थी। एक जिसमें फ्रंट एंड चल रहा था और वो डेटाबेस से कनेक्ट था, और उनके बीच में इंटरनल नेटवर्किंग भी कैसे सेट हो रही थी, ये सब हमने देखा था। तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट इस सीरीज में पड़ा हुआ है पहले से ही, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपने उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म पहले ही कर चुके होंगे। नेटवर्किंग मेड सिंपल। Docker, Docker Compose automatically creates a network allowing microservice to communicate with each other using service name। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि अगर इन तीनों कम्युनिकेट करना है तो इन तीनों के बीच एक नेटवर्किंग सेट होनी चाहिए, और इन तीनों के बीच नेटवर्किंग के डॉकर कंपोज अगर आप यूज़ करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग इनके बीच सेट कर देता है डॉकर कंपोज। और कैसे करता है, उनके सर्विस के नेम को ही यूज़ करके करता है। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो आपको एक ओवरहेड से आप बच पाएंगे कि आपको इन तीनों कंटेनर के बीच एक नेटवर्किंग सेट करनी है ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ऑफ कोर्स ये एक ओवरहेड हो जाता है अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, कि उनकी माइक्रो सर्विसेज के बीच में एक नेटवर्किंग को सेट करना। कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट, ensure that everyone on the team runs on the same environment। ओके, तो डॉकर कंपोज इसका भी ख्याल रखता है कि जितनी भी चीजें हैं वो एक लाइक सेम इन्वायरमेंट में डेवलप हों, कि कोई अलग एनवायरमेंट लाइक ऐसा तो नहीं है कि एक कंटेनर मेरा ubuntu में चल रहा है, एक कंटेनर मेरा विंडोज में चल रहा है। अगर आप डॉकर कंपोज का यूज करते हैं तो वो सारा का सारा एक ही इन्वायरमेंट में सब कुछ सेट करके देता है। स्केलेबिलिटी, ऑफ कोर्स हम अपने कंटेनर को स्केल भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी ये फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस के तीन तीन सर्विसेज डिफाइन कर दिए अपनी डॉकर कंपोज फाइल में, तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। लाइक आपको फ्रंट एंड के 2 कंटेनर चाहिए, बैक एंड के 2 कंटेनर चाहिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए जो कमांड है वो सिंपल सी यही है, डॉकर कंपोज आप हाइफन हाइफन स्केल बैकएंड इज इक्वल टू 3। आपको जिस भी कंटेनर को उसके काउंट को बढ़ाना है, बस आपको उस कंटेनर का नाम और साथ में उसकी वैल्यू डालनी है, तो इसके साथ बैकएंड के कितने कंटेनर रेडी हो जाएंगे, बैकएंड के 3 कंटेनर रेडी हो जाएंगे। रन 3 इंस्टांसेस ऑफ द बैकएंड सर्विस। ओके, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिकली स्टार्ट सर्विस इन द करेक्ट ऑर्डर, स्टार्ट डेटाबेस बिफोर बैकएंड। तो इससे क्या हो रहा है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में, अगर मैं उस फाइल की बात करूं, हाँ, वापस अगर मैं आऊँ अपने इसमें, और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल कैसे दिखती है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक डिपेंड्स ऑन नाम की मैं कमांड लिख रहा हूँ या फिर एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि हम बता सकते हैं कि अगर जब तक डेटाबेस नहीं बनता तब तक आपको हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल एक डॉकर कंपोज फाइल है। इसमें क्या हो रहा है, डॉकर कंपोज का बेसिकली वर्जन 3.8 है। सर्विसेज में जो सबसे पहली सर्विस है वो ऐप सर्विस है, जिसमें हम बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड के आगे आपको ये डॉट दिख रहा होगा कि कोई सी भी मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल मिले उसको बिल्ड कर दो और उसके लिए 3000 पोर्ट को एक्सपोज कर दो। लेकिन ये जो
पहली सर्विस है, ये डिपेंड किस पे कर रही है, डीबी पे डिपेंड कर रही है कि जब तक डेटाबेस सर्विस नहीं बनेगी तब तक हमारी ऐप सर्विस चल नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस की जो बेस इमेज ले रहा हूँ वो पोस्टग्रेस 15 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दो माइक्रो सर्विस चल रही है, एक मेरा एप्लीकेशन और एप्लीकेशन कनेक्ट है मेरे डेटाबेस से। तो जब डेटाबेस बनेगा उसी के बाद मेरी एप्लीकेशन बिल्ड होगी और रन होगी, और ये आपस में ही एक इंटरनली कम्युनिकेट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट नेटवर्किंग प्रोवाइडेड बाय डॉकर कंपोज। और एक ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल कैसे दिखती है, एक ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल में पहले हम यहाँ पे उबंटू यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हम नोड 18 की एक अल्पाइन इमेज यूज कर रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी ऐप, देन बाकी सब चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे अगर हमें ऑप्टिमाइज करनी है, अपना साइज रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अल्पाइन इमेज यूज़ कर सकते हैं। किसी भी अगर नोड जीएस का प्रोजेक्ट है तो यहाँ नोड जीएस की अल्पाइन इमेज एज बिल्डर के तौर पे हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी डिफाइन कर दी, जो डिपेंडेंसीज है उनको कॉपी कर लिया, फिर जो कमांड्स हमें चलानी है उसको रन कर दिया, एप्लीकेशन कोड को कॉपी कर लिया, एंड from node 18 working directory slash app, again I think okay। तो ये शायद दो बार लिख गई है, आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हुआ। तो एक सिंपल फाइल, एक सिंपल डॉकर फाइल ऐसे दिखती है, एक ऑप्टिमाइज डॉकर फाइल ऐसे दिखती है, और एक डॉकर कंपोज फाइल आपको कुछ ऐसी नज़र आती है। तो फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं डॉकर कंप सॉरी सी आई सी डी के बारे में। सी आई सी डी के लिए कौन से टूल हैं, सी आई सी डी कैसे हेल्प करता है हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, और एंड टू एंड उसे पूरा हमारी जो एस डी एल सी है, एस डी एल सी क्या है, एस डी एल सी बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक एप्लीकेशन को बनाने की जो लाइफ साइकिल होती है कि पहले डेवलप करना, एडवांस डिप्लॉय करना, तो उस पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सी आई सी डी कैसे ऑटोमेट करता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या इसके सेकंड पार्ट में। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।